एक मिनट, जरा मैं ये सेंसिटिविटी सेट कर लूं। अब देखते हैं कैसे हेडशॉट लगते हैं। अरे पूरे लाल नंबर लग रहे हैं भाई। जब कस्टम में देखते हैं, कस्टम में भी ऐसे ही हेडशॉट लग सकते हैं। अपडेट, एक ऐसी बीमारी जो हमारे गेम में हर 2 महीने में एक बार आती है, और जैसे ये बीमारी हमारे गेम में आती है वैसे ही गेम में इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नए नए जादूगर कैरेक्टर दिखाई देना और फ्री स्टाइल प्लेयर की खोल कर मार लेना, और सबसे बड़ी चीज हमारी सेंसिटिविटी बिगाड़ देना, जिससे हमारे ना ही तो हिट लगते हैं और ना ही ठीक से बॉडी शॉट लगते हैं, और इसी चीज का सामने वाला बंदा फायदा उठा के चले जाता है। सुनेगा गाना नहीं, अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई गोडन ने लेकर आ गया सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो, जिसमें अगर आपकी अपडेट के बाद सेंसिटिविटी बिगड़ गई है तो उसे परफेक्ट सेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और अगर तुम्हें अभी तक अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी नहीं पता तो उसे फाइंड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। और हाँ भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर तुम्हें तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी नहीं बता सकता। एंड अगर तुम्हें कोई बता भी रहा है रैम के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी, तो समझ लेना वो तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस उसे व्यूज से मतलब है। ऐसे हरामजादों से बच कर रहे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है, तो हर किसी को बिन वजह हेट मत करना। सेंसिटिविटी तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स बता सकता है जिससे तुम अपनी सेंसिटिविटी खुद ढूंढ सकते हो, और मैं भी आपको यही सिखाने वाला हूँ अपनी ये बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे बनाए। एनीवेज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो गाइस, सबसे पहले तुम यहाँ देखो, ये रिकॉर्डिंग है अपडेट के पहले की, जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ गौर से देखना, अपडेट के पहले मेरी सेंसिटिविटी कितनी थी। यहाँ मेरी जनरल सेंसिटिविटी 175 है, एंड अब देखते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन 175 सेंसिटिविटी पर कितनी बार रोटेट होती है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा मेरी सेंसिटिविटी कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपडेट के पहले मेरी सेंसिटिविटी 175 जनरल में 10 टाइम्स तक की रोटेट होती थी, जिस पर मैं खेलता था, और मेरी ये सेंसिटिविटी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही अपडेट आया तो मेरे सारे गन्स बहुत ही ज्यादा रिकॉल होने लगे और मेरे ठीक से हेडशॉट्स भी नहीं लग रहे थे। तो मैं समझ गया गरीना ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार इस बार भी सेंसिटिविटी की बजा दिया, और मैं अपने यही डाउट को क्लियर करने फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया, और मैंने फिर से अपनी सेंसिटिविटी 175 कर लिया। एंड फिर अगेन मैं अपनी सेंसिटिविटी चेक करता हूँ कि अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन कितने टाइम्स तक के रोटेट होती है 175 सेंसिटिविटी में। और जैसे ही मैंने चेक किया ना भाई, मैं शॉक्ड हो गया भाई, इस बार भी सेंसिटिविटी की मार लिया। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, तुम खुद देखो। पहले मेरी मोबाइल की स्क्रीन 10 टाइम तक के रोटेट होती थी ना, और अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब मेरे मोबाइल की सेंसिटिविटी अपडेट के बाद बढ़ गई है, और शायद से आपकी मोबाइल की भी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर मोबाइल की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन कुछ कुछ मोबाइल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरे मोबाइल की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इसीलिए मेरी गन इतनी ज्यादा रिकॉइल हो रही है। फिर मैंने वो ट्रिक यूज किया जिसे बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे की जेरोक्स भाई, 4 फ्लैग भाई अपने सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए यूज करते थे, जिससे उन लोगों के मोबाइल के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बन जाता था। और आपको भी यही ट्रिक यूज करना है अपनी सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी सेंसिटिविटी फुल कर लेना है और यहाँ पर खड़े हो जाना है, एंड आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी स्क्रीन रोटेट करना है और काउंट करना है आपकी मोबाइल की स्क्रीन कितने टाइम तक के ऐसे घूमती है, जिससे हमें अंदाज हो जाएगा कि आपकी मोबाइल की सेंसिटिविटी कितनी है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टोटल 13 टाइम तक की रोटेट होती है, इसका मतलब मेरी मोबाइल की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन अपनी सेंसिटिविटी फुल करने के बाद भी 10 से लेकर 14 के बीच में रोटेट नहीं होती है, तो आपको 100 से लेकर 200 DPI बढ़ा देना
रहा है, जिससे हमारी सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी और आपकी मूवमेंट और हेडशॉट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब हमने सेंसिटिविटी तो बढ़ा लिया, लेकिन अब हमें अपने लिए बेस्ट सेंसिटिविटी बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूएमपी, डेजर्ट और शॉटगन ले लेना है और फिर यहाँ पर आकर अपनी फुल सेंसिटिविटी में फायर करना है और आपको देखना है आपकी गन के रिकॉइल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है रिकॉइल होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी फुल है। मेरी भी काफी ज्यादा रिकॉइल हो रही थी, तो मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी में 10 माइनस कर लिया एंड अगेन फायर करके देखा मेरे हिटशॉट्स लग रहे हैं अच्छे या फिर नहीं लग रहे हैं, और मेरी गन फिर भी रिकॉइल हो रही थी। तो मैंने अपनी सेंसिटिविटी में 10 और माइनस कर लिया एंड अगेन फायर करके देखा अब मेरी गन रिकॉइल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देखो अभी भी रिकॉइल हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा रिकॉइल नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, और मेरे काफी ज्यादा अच्छे हिटशॉट्स लग रहे हैं। तो मैं 5 और माइनस कर लूंगा ताकि बचा कुछ रिकॉइल है ना वो भी खत्म हो जाए। अब देखो मैंने 5 और माइनस कर लिया। अब मेरे हेडशॉट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और रिकॉइल भी बहुत ही कम हो रहा है। ठीक ऐसे ही माइनस कर करके आपको अपनी जनरल सेंसिटिविटी फाइंड करना है। एंड बाकी जो नीचे की सेंसिटिविटी है ना, ये सारी स्कोप की सेंसिटिविटी, जैसे कि ये रेड डॉट। जब हमारे गन में कोई भी स्कोप लगा हुआ नहीं होता है और तब हम स्कोप ओपन करते हैं तो हमें ये रेड डॉट दिखाई देता है, तो इसे ही रेड डॉट सेंसिटिविटी कहते हैं। और बाकी सारे स्कोप की सेंसिटिविटी आप अच्छी तरह से जानते हो, तो आपको इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। बाकी